Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So the last congruence rule of our congruency chapter is RHS congruence rule. The full form is right angle, hypotenuse, side, right? R for right angle. Full form याद रखो तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली याद रहेगा भाई। RHS का फुल फॉर्म याद रखो। R for right angle, H for क्या, हाइपोटेन्यूस, एंड S for साइड। अब आप खुद सोचो, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूस कहां दिखाई देंगे आपको? राइट एंगल ट्राइंगल में ही दिखाई देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, मान लो फ्लिप करके लगा देता हूं। कह रहा है दो ट्राइंगल के अंदर एक एक राइट एंगल होना चाहिए। कितने राइट एंगल होने चाहिए? एक से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते ना, हो सकते हैं क्या? एक ही ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल हो सकते हैं? सोच के बताओ। नहीं हो सकते ना। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है, तो एक एक तो राइट एंगल होना चाहिए, है दोनों में। दूसरा, अब अगर इसमें राइट एंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूस भी होगी। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? राइट एंगल के सामने वाली साइड, लॉन्गेस्ट साइड। इसमें भी राइट एंगल है तो इसमें भी हाइपोटेन्यूस होगी। तो दूसरी वर्ड आ रहा है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस का मतलब है कि इसकी हाइपोटेन्यूस के बराबर हो, लेंथ वाइज बराबर। ये 10 सेंटीमीटर की तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तीसरा वर्ड क्या आ रहा है? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? इस हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई भी बची हुई साइड। कौन सी साइड बच गई? देखो, एक ये साइड बच गई, एक ये साइड बच गई, इधर भी एक ये साइड बच गई और एक ये साइड बच गई। इसकी इन दोनों में से कोई भी एक साइड उसकी उन दोनों में से किसी भी एक साइड के बराबर हो। ये तीन चीजें जहां पर भी हो तो 100% ये वाला और ये वाला ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। साइज वाइज भी सेम है और शेप वाइज भी सेम। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए? एक एक तो राइट एंगल चाहिए, इसमें भी इसमें भी। दूसरी चीज क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस तो है, राइट एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूस तो होगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल चाहिए। लॉजिक याद रखो भाई, जब राइट एंगल होगा तो मैं पूछूंगा कि इसमें हाइपोटेन्यूस है क्या? अरे होगी ना, राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूस तो होगी। इसकी हाइपोटेन्यूस उसकी हाइपोटेन्यूस के इक्वल चाहिए। जितनी 10 सेंटीमीटर की इसकी तो 10 सेंटीमीटर की उसकी हो। तीसरी चीज क्या चाहिए? साइड। अब ऐसे मत बोलना साइड चाहिए, अरे साइड तो है। साइड इक्वल चाहिए, कोई सी भी एक साइड हो, चाहे से ये वाली इसके इक्वल हो जाए, चाहे से ये वाली इसके इक्वल हो जाए, चाहे से ये वाली इसके इक्वल हो जाए, और चाहे से ये वाली, कोई सी भी बची हुई दो साइड्स। बची हुई दो साइड्स मींस हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बची हुई दो साइड्स। उस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बची हुई दो साइड्स में से किसी भी एक साइड के इक्वल होनी चाहिए। एनी वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल should be equal to any one side of that triangle, plus hypotenuse should be equal, plus one angle should be right angle in both the triangles. If all of these things are available, then you can say that, आप घोषित कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबको समझ आया? सबसे इजी लगता है मुझे आरएचएस, कुछ नहीं देखना होता, राइट एंगल देखना होता है, हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं अपन। लिख लिया वैसे आपने थोड़ा बहुत, उसको करेक्ट करवा देते हैं थोड़ा सा। देखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कब? इफ, यदि एनी वन एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। पहली बात यहां खत्म हुई, दोनों ट्रायंगल का कोई भी एक एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो। दूसरी बात शुरू होती है यहां से, एंड द हाइपोटेन्यूस एंड एनी वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड शुड बी इक्वल टू, नीचे स्क्रॉल करते हैं, कहां थे, एंड द हाइपोटेन्यूस एंड एनी वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की भी जो कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस है और कोई दूसरी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसके इक्वल ये होना चाहिए। एक बार लिख लो और कोई चीज समझ भाई स्क्रॉल अप करना। जितेंद्र लेट कैसे हो गए? ट्रेलर मिस कर दिया ना आपने पिक्चर का? देखो, और असली मजा ट्रेलर में ही आता है, राइट?
मूवी वगैरह देखने जाते होंगे ना, तो ट्रेलर मिस करना अच्छा नहीं लगता ना, बोलो। सर ये ट्रायंगल्स के बाद क्या है फर्स्ट लाइन में? क्या? ट्रायंगल्स के बाद फर्स्ट लाइन में। ट्राइंगल्स के बाद फर्स्ट लाइन क्या है? देखो फिर से रीड आउट कर रहा हूं मैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, are said to be congruent if any one angle of both the triangles is a right angle and the hypotenuse and any one side of the first triangle of the first triangle are equal to the corresponding hypotenuse and the corresponding side of the other triangle. ठीक है, लिखिए यहां तक सबने। फिगर बना लो, दो राइट एंगल ट्राइंगल एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। जल्दी से बनाएं, जब तक मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, बेटा जहां लिखा था ना ऑफ वन ट्राइंगल लिखो, थोड़ी लैंग्वेज करेक्ट करो। एंड द हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, क्योंकि फर्स्ट कौन सा है ये थोड़ा हम डिसाइड कर सकते। फर्स्ट उसको ले लिया मान लो, ऑफ वन ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई सी भी एक साइड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, आर इक्वल टू द corresponding hypotenuse and the corresponding side of the other triangle. ठीक है ना, ट्राइंगल्स ड्रॉ हो गए। Triangles is a right angle of, बताने क्या लिखा है हमने, ऑफ बोथ द triangles, both the triangles, right? आगे, is a right triangle, angle is a right angle, ठीक है ना। राइट ट्राइंगल अलग चीज है, राइट एंगल अलग चीज है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, राइट, और राइट ट्राइंगल मीन्स क्या? 90 डिग्री का ट्राइंगल, ऐसा है क्या? राइट ट्राइंगल का मतलब, राइट ट्राइंगल इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हम पूरा लंबा नहीं बोलते, राइट एंगल्ड ट्राइंगल शॉर्ट में बोल देते हैं, राइट राइट ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब क्या? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल हो, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल भी ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसमें राइट एंगल हो, और राइट एंगल तो राइट एंगल है, ठीक है ना। चलो हो गया क्या, कहाँ थे, आर सेट टू, ठीक है फाइन। आ जाते हैं नीचे, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। अच्छा बना हुआ नहीं है इसमें, है।
ठीक है, दो ट्राइंगल बना दिए हमने, एबीसी पी क्यू आर, मार्क करो। ठीक है, इफ, अब गिवन कंडीशंस क्या होंगी, एक सबसे पहला वर्ड है राइट एंगल, सबसे पहला वर्ड है राइट एंगल, तो राइट एंगल चाहिए। एक एक एंगल राइट एंगल बनाया है आप लोगों ने, यस सर। जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल बी और एंगल क्यू को राइट एंगल बना दिया, दोनों 90 डिग्री के लिखे हुए मैंने, देखो आप भी लिख दो। ठीक है, ठीक है, राइट एंगल के बाद अगली चीज हाइपोटेन्यूस। तो इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या है, बोल के बताओ। AC। उस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या है, तो हाइपोटेन्यूस AC शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस PR। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज हम क्वेश्चन में यूज करेंगे जब भी RHS कांग्रुएंस रूल लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस AC इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस PR। लिखो सेकंड थिंग, एंड लगा देता हूं, एंड मींस ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और नीचे ये भी चाहिए। AB, वो तीसरी चीज अभी ले रहे हैं, वो तीसरी चीज अभी ले रहे हैं। एक बार हाइपोटेन्यूस तक हो गया, हाँ अभी उस तीसरी चीज पे बात करेंगे। यस सर। एक मिनट, आपने जो कहा वो हो सकता है बेटा, लेकिन उसमें फिर क्या चेंजेस होंगे वो भी सुनो। पहले एक बार यहां तक का काम कर लें। हाइपोटेन्यूस AC शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, उधर कौन सी हाइपोटेन्यूस है, PR। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बची हुई एक साइड देखो कौन सी है, यहाँ पे बची हुई एक साइड, या तो आप AB ले सकते हो या BC ले सकते हो। वहां पे बची हुई एक साइड में आप या तो PQ ले सकते हो या QR ले सकते हो। तो या तो AB बराबर कर दो PQ के, और या तो ये काम कर दो, या फिर BC बराबर कर दो QR के, ये काम कर दो। तो अगर ये तीन चीजें 1 2 और इन दोनों में से एक चीज, तब आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब वंशिका ने बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा कि सर AB बराबर PQ की जगह AB बराबर QR हो जाए, मतलब ये साइड इसके बराबर होने की बजाय ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो भी क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप बताओ होंगे क्या, सोच के बताओ। होंगे, होंगे, बट ट्रायंगल्स के नाम चेंज हो जाएंगे। अभी देखो AB के कॉरस्पॉन्डिंग में PQ है, क्योंकि AB PQ के बराबर लिए। जब आप यहाँ पे QR ले लोगे तो फिर इस ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाएगा। बस इतना सा फर्क होगा, बाकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो तभी भी होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में आपको पहले ही मैंने बताया, ट्रायंगल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस नाम से आप पुकार रहे हो उसको या लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है वंशिका, डाउट क्लियर है। अब क्योंकि मैंने नीचे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर वाले नाम लिखे हैं, इसलिए मैं एबीक्यूआर नहीं लिख सकता, एबीपीक्यू ही लिखना पड़ेगा, और बीसीक्यूआर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यूआर। अभी हमने डेफिनेशन ऊपर लिखी तो साफ साफ मैंने लिखवाया है कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस एंड कॉरस्पॉन्डिंग अदर साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। चेक करो चाहे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड को नहीं भूला हूं मैं, लिखा है ना हमने, वो तो भूल ही नहीं सकते, वो तो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो थर्ड थिंग लिख लीजिए आप, थर्ड रिक्वायरमेंट, या तो AB PQ के बराबर कर दें या फिर BC QR के बराबर कर दें। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। देन मींस कि अगर ऊपर वाली तीन चीजें मिल गई तो फिर रिजल्ट क्या होगा कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट घोषित किए जा सकते हैं। Then triangle ABC is congruent to triangle PQR. ट्राइंगल PQR, राइट? खत्म सारी कॉन्ग्रुएंस रूल, पांचों के पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल कवर हो गई, सबको याद है? तो फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर दें। सारे बच्चे मौजूद थे सारे कॉन्ग्रुएंस रूल में? बोलो, साक्षी आप मौजूद थे सारे में शुरू से ऐसे से? चलो तो फटाफट से एक बार क्विक रिकैप करते हैं।
रेडी? पहला कॉन्ग्रुएंस रूल क्या था? हाँ, एस 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 क्या कहता था ये? वो तो फुल फॉर्म है, कहता क्या था? मतलब इसका कहना क्या है? किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो तो फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट? ये था पहला। सेकंड क्या था? अब एक एंगल का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये क्या कहता है? तो कोई सी भी दो साइड लो लेकिन एंगल बीच का लो, लेकिन एंगल बीच का लो। ऐसा कैसे ही उधर भी कोई भी दो साइड लो, दो ट्राइंगल्स की, दूसरे ट्राइंगल की, और एंगल उधर भी बीच का ही लो, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड, इसका जस्ट अपोजिट, एस की जगह ए की जगह एस और एस की जगह ए ऐसे। ये क्या कहता है? जो वो कहता है वो ये कहता है। उसमें वो कहता है दो साइड और बीच का एंगल लो, तो ये क्या कहता है? दो एंगल और बीच की साइड पकड़ लो। और दूसरे ट्राइंगल में भी दो एंगल और बीच की साइड पकड़ लो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चौथा जो है वो ए का विरोध करता है, कहता है जरूरी नहीं है साइड बीच की लो, साइड तो आप साइड की भी ले सकते हो, बगल वाली भी ले सकते हो। ये क्या कहता है? कोई सी भी दो एंगल ले लो, साइड बीच की मत लो। अगर साइड बीच की लोगे तो इस वाले रूल के अंदर आओगे, साइड बीच की नहीं लोगे, अगल बगल वाली लोगे तो इस वाले रूल के अंदर आओगे। और पांचवा आज सीखा ही सही हमने क्या? ये क्या कहता है? राइट एंगल लो, हाइपोटेन्यूज लो और कोई भी एक साइड लो, इनको बराबर करो तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये दो तरह के बने हुए हैं, साइड को बाहर निकाल के साइड में कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ वहां नहीं है। उसमें आप एंगल को बाहर निकाल के साइड में नहीं पटक सकते, ऐसा नहीं कर सकते ऐसे से। ये ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। जब आप एक ही एंगल ले रहे हो तो वो तो 100% बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इसमें कंफ्लिक्टिंग एक्सरसाइज में। उसमें कई टीचर्स ने, इनफैक्ट लास्ट ईयर का मैं तो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कई टीचर्स करवा देते हैं कि बेटा एंगल ये ले लो, जबकि वो बीच का था ही नहीं। प्रूव करवा दिया, मतलब जैसे तैसे करके प्रूव करवाना था। तो हमको केवल जैसे तैसे काम नहीं चलाना है, हमको सिस्टम से ही चलना है। ठीक है? बहुत सारे कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे अभी इस चैप्टर में हम जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कोई टीचर कैसे करवाता है, स्पेशली स्कूल टीचर्स का तरीका डिफरेंट होता है, तो कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। ठीक है ना? मैं दोनों बातें बता दूंगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे 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 तो नहीं कर सकते, ऐसे ए तो 100% रॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो कर देते हैं बंद। बोलना पेज नंबर। 100, 118। एक चीज मैंने देखी बेटा आपकी क्लास में, क्लास 9 के जो आप सारे बच्चे हैं, एक दो स्टूडेंट को छोड़ दें, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं, हिचकते हैं, जो भी है। एक चीज हमेशा याद रखो कि लाइफ में सक्सेसफुल वही है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस करने का मतलब समझते हो ना? बोलना, बताना, बात करना, इससे कभी भी नहीं डरना है। ठीक है? अच्छे अच्छे मेरिट होल्डर्स को भी मैंने जॉबलेस होते हुए देखा है, बिकॉज उनको बात करनी नहीं आती या एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनके मन में जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं या जो भी है। समझ रहे हो? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। और ऐसे ऐसे जो 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुए या 12th में बड़ी मुश्किल से पास हुए, वो भी आज सक्सेसफुल हैं। इवन आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप एक छोटी सी दुकान भी लगाओगे, आपको बात करनी नहीं आती तो आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे? नहीं बनोगे ना। आपको बताना नहीं आ रहा, उसने पूछा आपके पास कौन सी कलर की शर्ट है, आप बताने में डर रहे हो। हाँ, कलर बताना है, साइज बतानी, कोई सा भी फील्ड पकड़ लो, कोई सा भी, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आपको बात नहीं करनी पड़े। गवर्नमेंट जॉब में जाओगे वहां पे भी आपको डील करना पड़ेगा पब्लिक से, पब्लिक से बात करनी पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए आप थोड़ा सा बात करना शुरू करें। ठीक है? आपके मन में जो है बोलना शुरू करें, अगल बगल वाले को बताने की बजाय इधर बताएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कुछ गलत बोल देंगे, चार लोग हंस लेंगे, बढ़िया है, आपकी वजह से चार लोगों का खून बढ़ गया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ गया क्या? नो। आगे चल के 400 लोग आप पे ना हंसे, इससे अच्छा है आज चार लोग हंस लें। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आज चार लोग हंस लें वो बढ़िया है, बजाय कि आगे चल के 400 लोग ना हंसे आपको, ये 4000 लोग ना हंसे, पूरी दुनिया ना हंसे, क्योंकि एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा आपको। ठीक है? क्लास 9th में आ गए हो बच्चों, अब बच्चे नहीं रहे आप मैच्योर हो चुके हो एज वाइज, तो मैच्योरिटी की तरह आप बिहेव भी करो। हाँ, कुछ बच्चे बताते हैं, जैसे अभी हितेंद्र है,
वो तो बेधड़क बोल देता है कि सर हाँ इसमें तो ऐसे होगा। ठीक है, जो भी माइंड में अगर आपको गलत लगता है ना, हो सकता है कई बार टीचर भी गलत हो, इसमें क्या है, या गलती जल्दीबाजी में ध्यान ना गया हो, तो आप बताओ कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए क्या, पूछ तो सकते ही हो एटलीस्ट। कौन सा मैं फांसी पे लगा सर दूंगा? इसमें सर एंगल 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 भी होता है क्या रूल? ना होता है, नहीं होता है। एंगल 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 नहीं होता है। एंगल 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 सिमिलैरिटी होती है। आप खुद सोचो, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो ना इतने अंदर, अगर आप इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के एंगल 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 बराबर कर दो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? साइज तो अलग अलग आ रही है ना, बोलो। साइज सेम होनी चाहिए ना। तो तीन एंगल सेम यस करने सर। से साइज सेम नहीं हो सकती, एक साइड का तो इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा, तभी तो ए एस ए और ए एस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार मीटिंग चेंज कर लेते हैं ना, नई मीटिंग शुरू कर लेते हैं ताकि वीडियो अलग बन जाएगी। एक बार लीव करके वापस आओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स।